आपने कुछ हाल फिलहाल के दिनों में अतीक अहमद नाम के एक शख्स के बारे में सुना होगा। तो कौन है अतीक अहमद? द स्टोरी ऑफ अतीक अहमद जर्नी फ्रॉम गैंगस्टर टू पार्लियामेंट्रियन, यानी गुंडे माफिया से लेकर के सांसद बनने तक का सफ़र के बारे में, अतीक अहमद की जर्नी के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद कौन है, इसके राजनीतिक सफ़र, इसके निजी सफ़र, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करें। पहले आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद कौन है और अभी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है। तो कुख्यात माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को शनिवार को यूपी में प्रयागराज में उस वक्त गोली मार दी गई जब उन्हें उनके 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान अदालत द्वारा अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। In a shocking incident, gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf was shot dead by assailants in the Prayagraj on Saturday night in the presence of police and the media। यानी पुलिस और मीडिया की उपस्थिति में जब वो मीडिया को बयान दे रहे थे तो उस समय उनके सिर पर गोली मार दी गई दोनों भाइयों की, पर दोनों भाई की वहीं ढेर हो गए। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अतीक एंड हिज ब्रदर वाज शॉट व्हेन दे वर टेकन फॉर ए मेडिकल टेस्ट टू कोलविन हॉस्पिटल इन द प्रयागराज। जब दोनों को अदालत के द्वारा कोलविन हॉस्पिटल में प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था तो अतीक और उनके भाई को शूट कर दिया गया। बोथ डैड ऑन द स्पॉट, दोनों के भाई की वहीं ढेर हो गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अतीक वाज शूट इन द हेड फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज व्हेन द मीडिया पर्सन्स वर टॉकिंग टू हिम। जब मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे तो उनके सिर पर गोली मारी गई जिससे वो वहीं की वहीं ढेर हो गए। अब देखते हैं अतीक अहमद के बारे में, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अतीक अहमद के निजी जीवन की सफ़र की शुरुआत करते हैं। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले अतीक अहमद का जन्म 1962 में हुआ था। उनकी शादी शाइस्ता प्रवीण से हुई थी जो फिलहाल फरार चल रही हैं। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं। अली उमर, अहमद, असद, एहजान और अवान नाम के 5 बेटे थे। दुख की बात यह है कि शुक्रवार को झांसी में यूपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एनकाउंटर में असद कथित तौर पर मारा गया। तो असद तो पहले ही मार दिया गया था। इनसे एक दिन पहले ही खालिद अजीम, जिन्हें अशरफ के नाम से जाना जाता था, जो इनके भाई थे अतीक के, तो वो विधानसभा सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में उन्होंने पहले काम किया था। अब देखते हैं इनके राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की, राजनीतिक सफ़र इनका कैसा रहा था। तो अतीक अहमद का एक शानदार राजनीतिक करियर था जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य, एमएलए के रूप में 5 बार और पूर्व संसद सदस्य, सांसद के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 1989 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से पश्चिम विधायक सीट जीती। उन्होंने निम्नलिखित 2 विधानसभा चुनावों में सीट बरकरार रखी। 1996 में अतीक अहमद ने अपना लगातार 4था कार्यकाल जीता है। इस बार वे एसपी समाजवादी पार्टी सपा के सदस्य के रूप में भी जीती थी। उन्होंने 3 साल बाद अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी सपा से प्रस्थान कर लिया, समाजवादी पार्टी छोड़ दी और अपना दल कमेरावाड़ी की अध्यक्षता ग्रहण की। उन्होंने 2002 में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि अगले साल वह दोबारा से समाजवादी पार्टी में लौट आए। इसके बाद अतीक अहमद 2004 से 2009 तक सेवारत 14वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य यानी सांसद के रूप में चुने गए। उल्लेखनीय है कि जो फूलपुर जो है वो पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी था, वो भी वहीं से चुने गए थे। अब आप देख सकते हैं राजनीति छोड़ के वो आपराधिक करियर में कैसे आए। तो यहाँ आपराधिक करियर की बात करते हैं। अतीक अहमद का आपराधिक संलिप्तता का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जिसमें राज्य में पिछले 4 दशकों में 101 घटनाएं दर्ज की गई हैं। आपराधिक पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके खिलाफ हत्या का पहला मामला 1979 में दर्ज किया गया। उसे हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, धमकी और ज़मीन पर कब्जा करने जैसे विभिन्न अपराधों में फंसाया गया है। अतीक अहमद पर 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में शामिल होने का आरोप है। यानी जो बीएसपी से विधायक से राजू पाल, उनकी हत्या में शामिल होने का इनके ऊपर आरोप है। यह घटना तब हुई जब राजू पाल ने अतीक के प्रभाव को चुनौती दी और अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम के खिलाफ चुनाव में विजयी हुए थे राजू पाल। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से अतीक के भाई को हराने के 3 महीने बाद ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गैंगस्टर से राजनेता बनने वाले अतीक अहमद पर राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य जो गवाह था वो था उमेश पाल। तो उमेश पाल का भी अपहरण कर लिया गया और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो उमेश पाल को कथित तौर पर अतीक अहमद द्वारा राजू पाल की हत्या के दौरान अपनी उपस्थिति से इनकार करने और गवाही देने की अनिच्छा व्यक्त करने के लिए एक बयान देने के लिए मजबूर किया गया। नतीजतन
अतीक अहमद को 2006 में किए गए अपहरण और उनकी मृत्यु के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2016 में अतीक अहमद के पतन के संकेत सामने आए जब उनके सहयोगियों पर प्रयागराज में छात्रों को धोखा देने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कॉलेज के कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें 2017 में हिरासत में ले लिया गया और बाद में 2018 में राज्य से बाहर स्थानांतरित अतीक अहमद को कर दिया गया। एक बार आप विकिपीडिया पर दोबारा से देख सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ था अतीक अहमद का, वो 10 अगस्त 1962 प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था। जो इनकी मृत्यु है कल ही के दिन 15 अप्रैल 2023 60 वर्ष की उम्र में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही इनकी हत्या कर दी गई। अदर पॉलिटिकल जो इनकी कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनके संबंध थे, तो पहले समाजवादी पार्टी से थे, फिर उन्होंने अपना दल कमेरावाड़ी ज्वाइन कर लिया था। फिर इनकी जो शादी हुई थी वो शाइस्ता परवीन से हुई थी। रिलेशनशिप खालिद अजीम अशरफ जो इनके भाई थे, जो भी इनके साथ कल मारे गए गोलीबारी में। इनके 5 बेटे हैं, आपको पहले बता दिया। और आप देख सकते हैं और तो इनकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऑक्यूपेशन इनका है पॉलिटिशियन थे ये, क्रिमिनल और गैंगस्टर। आगे आप देख सकते हैं इनके ऊपर कौन सा अपराध था मेनली, तो देवरिया जेल में भी व्यवसायी का अपहरण कर इनको प्रताड़ित करना। देवरिया जेल में व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट के आरोप में अतीक अहमद को बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। मोहित ने मीडिया को बताया कि अतीक अहमद का गैंग उससे रंगदारी मांग रहा था। बाद में रंगदारी नहीं देने पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया। मोहित को जेल के पुलिस गार्ड और अन्य गुंडों द्वारा पीटा था। खबर फैलने के बाद यूपी सरकार ने अतीक को बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया और आरोपी जेल प्रहरियों को तुरंत निलंबित कर दिया। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की गई जिसमें अतीक मोहित को रंगदारी देने की धमकी दे रहा था, नहीं तो हमला कर दिया जाएगा। 2 अन्य कारोबारियों ने भी अतीक पर अहमद पर देवरिया जेल में अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया है। अहमद को जून 2019 में प्रयागराज सेंट्रल जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इनके ऊपर उमेश पाल अपहरण और हत्या का मामला भी जुड़ा। 24 फरवरी 2023 को बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के विधायक राजू पाल की 2005 में हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी इनकी हत्या कर दी गई थी। तो अहमद राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड आरोप का मुख्य आरोपी है। बाद में अब कल इनकी मृत्यु कैसे हुई तो वो भी आप जान सकते हैं। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद के कोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय अहमद से उनके बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी एब्सेंस अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, नहीं ले गए थे मुझे तो नहीं गया। जैसे ही उनके भाई अशरफ अपने जवाब में गुड्डू मुस्लिम का जिक्र करने वाले थे तो अहमद के सिर पर पिस्तौल से गोली मार दी गई, जिससे उनकी बहन की वहीं मौत हो गई। गोलीबारी में अतीक और अशरफ दोनों भाई मारे गए। जो इनका आरोपी था उसे पकड़ लिया गया और टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। बाद में पता चला कि अपराधियों ने मीडिया कर्मियों के रूप में उसे पेश किया था और हत्या करने के बाद भागने का प्रयास नहीं किया था। पकड़े जाने पर वे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। विशेष रूप से मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 3 शूटरों की पहचान की गई है, जिनकी नाम है लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी। इन 3 नामों के रूप में उनकी पहचान की गई है। शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ उनसे की जाएगी। तो ये थी कहानी एक गैंगस्टर, एक कुख्यात माफिया की, जो कि कैसे गैंगस्टर से पार्लियामेंट्री सांसद विधायक तक बना। तो यहाँ आपको पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।